हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम हमारी आकाश गंगा का एक पार्ट है जिसका हेड सूर्य है। आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई आकाश गंगाएं मौजूद हैं। उनमें से एक आकाश गंगा जिसको हम दुग्ध मेघला कहते हैं, उसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा में प्रमुख जो सोलर सिस्टम है सूर्य है। जिस सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है, यानी सूर्य एक स्टार है। अब स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स जिनमें खुद की एनर्जी होती है उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। प्लैनेट्स जिनमें उनकी एनर्जी नहीं होती है, जो सूर्य से एनर्जी लेते हैं, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट बताए गए हैं जिन्हें हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सन कैसे बनता है। तो सन में 71% हाइड्रोजन गैस, 26.5% हीलियम गैस और 2.5% अदर फैक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इसे मिलकर हमारे सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य के बाहरी जो हीटिंग है वो 66,000 मिलियन है। इसके अलावा सबसे अगर हम सूर्य के अलावा पढ़ें प्लैनेट्स के बारे में, तो सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है मरक्यूरी, जिसे हम बोलते हैं बुध। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल प्लैनेट्स 8 हैं, जिनमें से 4 प्लैनेट को हम इंटरनल प्लैनेट्स और 4 प्लैनेट्स को एक्सटर्नल प्लैनेट्स कहते हैं। इंटरनल प्लैनेट यानी सूर्य के पास वाले 4 प्लैनेट, एक्सटर्नल प्लैनेट यानी उसके बाद वाले 4 प्लैनेट्स। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं उन पे अर्थ है, यानी उन पर पृथ्वी या रॉक्स है। इसके अलावा जो 4 प्लैनेट्स हैं वो गैसियस या धूल से बने हैं, यानी गैसों और धूलों से मिलकर बने। तो सबसे पहले हम इंटरनल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्लैनेट है, उसका नाम है मरक्यूरी, या जिसको बोलते हैं बुध ग्रह। ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और ये गर्म ग्रह है, लेकिन ये दिन में गर्म और रात के समय ठंडा हो जाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी करता है। लगभग 88 डेज में ये सूर्य की एक परिक्रमा कर देता है। ये सबसे छोटा और सबसे हल्का प्लैनेट है। इसका कोई भी उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। क्या इतनी बात समझ आए? सेकंड जो है वो है बुध, वो है शुक्र, यानी जिसको हम बोलते हैं वीनस। दूसरे नंबर का जो ग्रह है जिसे हम वीनस कहते हैं, वीनस ग्रह सूर्य से दूसरे नंबर पे आता है। इसकी विशेषता यह है कि सबसे गर्म ग्रह है, कारण ये दिन में भी गर्म रहता है और रात के समय भी गर्म रहता है। इसके अन्य नाम इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा या भोर का तारा आदि नामों से जाना जाता है। आकार में लगभग पृथ्वी की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। हम इसे देख भी सकते हैं। अगर हम इसे सुबह के टाइम पर देखते हैं तो हमें ईस्ट में दिखाई देता है, और अगर हम इसे शाम के समय देखते हैं तो हमें वेस्ट में दिखाई देता है। ये सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज लगाता है। 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज लगाते हैं, एक तो वीनस, दूसरा यूरेनस। शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं, क्योंकि गर्म है, सूर्य के पास होने के कारण इसका भी कोई उपग्रह नहीं। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ पर
पानी होने के कारण ये नीला दिखाई देता है, इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से इसकी दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है, जो लगभग 23 घंटे 8 मिनट और 6 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात। इसके अलावा ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरी परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी पर सूर्य के अलावा कुछ और तारे भी जो पृथ्वी से दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके अलावा साइरस भी एक चमकदार तारा है जो पृथ्वी से दिखाई देता है, ये चमकीला तारा। चौथे नंबर का जो ग्रह है उसको बोलते हैं हम मंगल ग्रह या मार्स। ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसका लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड इस पर होने के कारण इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। इसको हम लाल दानव तारा भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह था, केवल एक चंद्रमा, ऐसे ही इस पर 2 उपग्रह यानी 2 सैटेलाइट हैं, 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और पीबोस। इसके अलावा इस पर एक पर्वत भी है जो लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, जिसका नाम है नेक्स्ट ओलंपिया। इसके अलावा ये चारों कैसे थे? इंटरनल प्लैनेट्स थे, जिन पर रॉक्स से बने हुए थे, जिसमें कुछ गैसें भी थी, दूर करती थे सारी। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल प्लैनेट्स जो गैसियस और धूल के कणों से मिलकर बने। यानी कि 5वें नंबर का अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो वो होगा हमारा जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह या जुपिटर, ये साइज में सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर धब्बे होने का पीला दिखाई देता है। इसके पे कई सारे मून हैं, यानी इसके बहुत सारे सैटेलाइट। जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है गैनीमेड, जो लगभग सौर मंडल का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है। यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट अगर बोला जाए तो वो गैनीमेड है। जो किस पर पाया जाएगा? तो वो जुपिटर पर पाया जाएगा। जुपिटर जो है, जिसका आधा भाग लगभग गैसियस है और आधा भाग धूल के कणों से मिलकर बना है। इसके बाद जो आता है वो है सैटर्न, यानी 6वें नंबर पे जो आएगा वो है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन ये सबसे खूबसूरत ग्रह है क्योंकि इसके ऊपर रिंग्स पाए जाते हैं, यानी वलय पाए जाते हैं, ये अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसके भी बहुत सारे उपग्रह हैं, यानी सैटेलाइट। टाइटन इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, यानी उपग्रह। शनि ग्रह के अलावा, यानी कि ये लेकिन हल्का ग्रह, शनि ग्रह कैसा ग्रह है? हल्का ग्रह। इसके अलावा जो 7वें नंबर का है वो है यूरेनस। 7वें नंबर का यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं, यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं, इसमें मीथेन गैस होने के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम हरा ग्रह भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर लगभग लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य से दूरी होने के कारण ये ठंडा ग्रह है, लगभग एक्सटर्नल दूरी के हिसाब से ठंडे होते हैं, तो ये ठंडा ग्रह है। ये हरा ग्रह है, ठंडा ग्रह है और लगभग लेटा हुआ ग्रह। ये हमने आपको पहले बताया था कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, यानी वीनस और यूरेनस दोनों क्लॉकवाइज राउंड करते हैं अर्थ।
किसकी? सन। बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज सन की ऑर्बिट में होंगे। लास्ट जो हमारा प्लैनेट है उसको हम बोलते हैं नेपच्यून या फिर वरुण। नेपच्यून या फिर वरुण, ये सबसे ठंडा प्लैनेट है, सबसे ठंडा, और सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी होने के कारण इस पे हमेशा ठंडी हवाएं चलती हैं। आई होप आठों प्लैनेट आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा एक प्लैनेट और था जिसे प्लूटो कहा जाता था, लेकिन 2006 में इसको प्लैनेट्स की काउंटिंग से अलग कर दिया गया है। कारण सूर्य के बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण यहाँ पर सूर्य की एनर्जी नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए इसको बोना ग्रह की काउंटिंग में डाल दिया गया है, यानी ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्ट प्लैनेट कौन से है, तो आपने नाम सुना होगा प्लूटो का, सेरेस आदि बहुत सारे बौने ग्रह यानी ड्राफ्ट प्लैनेट्स। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एस्ट्रॉइड बोले थे जिन्हें हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड लगभग मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है जहां पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये धूल के कण और गैसों से मिलकर बने होते हैं जो धीरे धीरे करके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे धूमकेतु यानी उल्कापिंड कॉमेट्स की बात की थी। कॉमेट्स भी हैं, कुछ एस्ट्रॉइड भी होते हैं जो हमारे अर्थ के तरह सूर्य के पास आते आते पूंछ की तरह दिखाई देते हैं और कई बार इनको पुच्छर तारा जैसे नामों से भी जाना जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अगर मेरी बात समझ आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।